हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का लेखक और उनकी रचना उसका ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसका मतलब आप कैसे इसकी रचना को याद कर पाइएगा, काफ़ी आसानी होगा क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो की आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि याद कैसे रखिएगा आप। तो सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन यानी कि एक बात मान लीजिए कि श्रम श्रम कैसा व्यक्ति करता है, जो भीम होता है। यानी जैसे आप छोटा भीम देखे होइएगा, क्योंकि छोटे भीम में वो जो भीम छोटा भीम होता है वो काफ़ी श्रम करते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा छोटा भीम, और छोटा भीम से आपको याद रहेगा कि भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और ये क्या है, तो ये एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है। हम आपको बताते चले कि भीमराव अंबेडकर का जन्म भी अब अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करें मृत्यु की तो 1956 में हुआ था। अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए, और नहीं याद रखना है तो नहीं भी रखिए, लेकिन ये सब आपको पूछा जाएगा। जन्म और मृत्यु भी पूछा जाता है, तो आप ये भी जो है जन्म और मृत्यु याद जरूर रखिए। लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको हम सिर्फ लेखक और उनकी रचना का ट्रिक ही बताएंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर समझते हैं 20 के दांत। तो देखिए 20 के दांत से क्या समझ में आता है। 20 के दांत किसके पास होता है, सांप के पास। सांप जहरीला होता है। अगर आपको सांप काट लेगा तो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है वो व्यक्ति, नीला। तो नीला से आप याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है। अच्छा चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे। देखिए अगर हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, भारत देश के बारे में, तो हम भारत देश से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी मैक्सिमम चीज़ सीख सकते हैं। तो इससे याद आप रख सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ से अगर हम याद रखते हैं तो मैक्स मूलर। क्या होगा इसका आंसर, मैक्स मूलर। तो अगर आपसे पूछे कि भारत से हम क्या सीखे, कि लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। और भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी भा लगा है तो यहाँ पर भी भा लग जाए, यानी भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, भाषण है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम एक एक 100% है, आपको 100% है कि हम आपको याद करा देंगे ये सभी। तो चलिए हम समझाते हैं आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून बढ़ना ये क्या हजारों साल से चल रहा है ना। अगर आप ये बात नाखून के बारे में पढ़िएगा तो हजारों साल से ये चलते आ रहा है नाखून। तो हम इससे याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आगे समझते हैं नागरी लिपि। ठीक है, लिपि का मूल्य होता है, क्या होता है, लिपि का मूल्य होता है, यानी उसका मूल्य होता है उसको, है ना। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, मूल्य से गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन हुआ, तो गुणाकर मूल्य। और नागरी लिपि देखिए, नौ से नागरी लिपि तो नौ से निबंध हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए बहादुर, और बहादुर क्या है, तो बहादुर है कहानी। और बहादुर के लेखक कौन हुआ, तो देखिए बहादुर वही व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति बहादुर होगा वो अमर हो जाता है। जैसे आप बात कीजिए महात्मा गांधी बहादुर व्यक्ति थे, अमर है ना। तो हम समझे जो बहादुर व्यक्ति होता है वो अमर हो जाता है। तो बहादुर कहानी से हम याद करेंगे इस प्रकार से, बहादुर कहानी के लेखक कौन हुआ, तो अमरकांत। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। और परंपरा के मूल्यांकन के जो लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा। आप याद कैसे रखिएगा, तो देखिए ये जो परंपरा का समय जो चलते आ रहा है, ये राम जी के समय से ही चलते आ रहा है ना।
तो ये राम जी के समय से चलते आ रहा है, तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि परंपरा का जो मूल्यांकन है राम के समय से आ रहा, तो राम जी से याद करेंगे राम विलास शर्मा को, है ना। तो राम विलास शर्मा यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हुआ, तो राम विलास शर्मा हुआ। यही बात करें जीत जीत में निरखत हूँ, तो जीत जीत में निरखत हूँ ये क्या है, तो ये एक साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार। और जीत जीत में निरखत हूँ, इनके लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज। आप याद कैसे रखिएगा, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि जीत जीत में निरखत हूँ, तो जीत हमेशा जीत जो होता है, अगर जीत की बात कीजिएगा तो महाराज लोग हमेशा जीत चाहते हैं। जितना भी महाराजा राजा महाराजा हुआ वो क्या चाहते थे, जीत चाहते थे, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। महाराज से याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। और यहाँ पर देखिए अभिन्यो, अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। कौन है, अ से अभिन्यो, तो अ से अशोक वाजपेयी याद रखिएगा। अ से अभिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। अगर दो बार आप इसको पढ़िए, अ से अभिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी, है ना। और ये क्या है, ललित रचना है। अभिन्यो क्या है, ललित रचना है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मछली, मछली क्या है, तो मछली कहानी है। मछली क्या है, कहानी है। और मछली देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। मछली लेने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, शुल्क। और शुल्क को याद करिए शुक्ल से, है ना। तो मछली कहानी के जो लेखक है वो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल है। तो चलिए हम आगे आपको समझाते हैं नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक ये क्या है, तो ये एक व्यक्ति चित्र है, यानी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो इसे हम व्यक्ति चित्र मानते हैं। नौबत खाने में इबादत क्या है, एक व्यक्ति चित्र है। और नौबत खाने में इबादत आप इसको याद रख लीजिएगा, यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, देखिए शिक्षा शिक्षा के सही बारे में और देखिए शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ये एक शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर भी शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, काफ़ी आसानी है। और शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी। याद कैसे आप रखिएगा, तो देखिए शिक्षा और संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में कौन अधिक जानते थे, तो महात्मा गांधी। काफ़ी अध्ययन किए थे इसके बारे में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और आपको 100% याद हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो 100% चांस है कि आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है कि आएगा ही। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है यहाँ से, है ना। तो 2 से 3 नंबर लेना है आपको, तो इसे एक दो बार जरूर आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर देख लेते हैं राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा, हम काफ़ी आसानी ट्रिक इसको बता देंगे आपको कि राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। हाँ, यानी जो गुरु जी थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, राम के बिना जीना जग में व्यर्थ है। तो ये ऐसा बोल रहे थे कौन, गुरु जी। तो इससे आप याद रखिएगा गुरु नानक, यानी गुरु जी ने बहुत अध्ययन किया राम जी के बारे में। तो इन्होंने बोला कि राम के बिना इस जगत में जीना क्या है, व्यर्थ है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। यानी प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपरी बारो। देखिए राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम के बारे में एकदम रस से भरा हुआ कहानी बताते हैं कौन, तो रस से। इस प्रकार याद रखिएगा कि रस भरा बात बताते हैं कौन, रस खान। यानी इसके प्रेम के बारे में एकदम अच्छी तरीके से कौन बताते हैं, तो रस खान बताते हैं, है ना। तो राधा और कृष्ण जी के प्रेम के बारे में कौन बताया, रस खान ने बताया। यहाँ पर देखिएगा अति सुधो स्नेह को मार्ग है मो आसो नी वाही ले बरसो। ये इनके लेखक कौन है, तो घनानंद जी हैं। घनानंद को प्रेम रहता है किससे, सुजान से, है ना, किसे, सुजान से। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इनके लेखक कौन है, घनानंद है। यहाँ पर बात करें स्वदेशी, स्वदेशी कौन होगा, जैसे मान लीजिए स्वदेशी जी अपना देश से, जैसे जो अपना देश से प्रेम करेगा वो देशी होता है ना। तो स्वदेशी से याद करिए देशी, है ना। यानी जो तो देशी कौन होगा, जो अपना देश से प्रेम करेगा, है ना। तो प्रेम घन, इससे याद रखिएगा प्रेम घन। स्वदेशी को देशी समझिए। और देश से कौन, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, प्रेम करता है देश से। कोई भी व्यक्ति अपने देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार
प्रेम घन हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं भारत माता, भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, भारत माता है ना, तो भारत माता की जो लेखक है कौन है? सुमित्रा नंदन, नंदन है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। जनतंत्र का जन्म यानी जनता के बारे में, जनतंत्र का जन्म यानी जनता के बारे में कौन सोचेगा? तो राम जी ही सोचते थे, है ना। तो इस प्रकार इस लेखक का नाम याद रख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ है? आपको याद होगा जापान में। कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? आपको जापान में। तो ये जो घटना हुआ काफ़ी निंदनीय घटना है, और ये इस हिरोशिमा के लेखक है अज्ञेय, अज्ञेय। आगे के बारे में बता दिया, हिरोशिमा के बारे में आगे की ओर बता दिया, इसलिए हिरोशिमा आगे के बारे में बात बताया है, तो ये अज्ञेय है ना। तो ऐसे प्रकार से याद रख सकते हैं आप। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या अगर आप कर देते हैं तो आपको भगवान नारायण कभी माफ़ नहीं करेंगे, है ना। एक वृक्ष की हत्या अगर आप कीजिएगा तो नारायण भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि कुंवर नारायण, कौन इनके लेखक हुआ? कुंवर नारायण। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हमारी नींद, हमारी नींद में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रहता है जो सोया रहता है, यानी नींद में रहते हैं, तो नींद में रहता है, अगर उसको डमरू बजा दे, डंग डंग सा आवाज़ आता है, तो वो फटाक सा नहीं क्या होता है? उड़ जाता है। तो हमारी नींद के लेखक जो है वीरेन, डंग से याद रखिएगा डंगवाल, वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के बारे में जैसे देखिए, अक्षर ज्ञान हम लोग जब शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? अ से, है ना। अक्षर का ज्ञान कहाँ से शुरू करते हैं? अ से। तो अ से अनामिका हो जाएगा। अ से क्या होता है? अनामिका। लौट कर आऊँगा फिर, तो लौट कर आऊँगा फिर, अगर हम कहीं चले आते हैं फिर से, जैसे मान लीजिए कोई कहीं चले आता है और फिर से जब वापस आता है तो वो अपने जीवन में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से याद रखते हैं कि जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। तो अगर आप इसको 2 बार 3 बार देख लेते आपको अवश्य याद होगा, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको आएगा ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।